आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से 17 तक। पिछली वीडियो बन चुकी है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। 2400 रुपये आपको मूलधन दिया हुआ है, 2400 रुपये, और 10% का आपको रेट देना है उस पर, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट बनना है 2640 रुपये बनना है। अगर मैं कहूँ 240 रुपये CI कंपाउंड इंटरेस्ट बनना ही बनना है, तो समय आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है कि कितना समय लगेगा इस बात को होने में, ठीक है। तो मैंने बताया रेट आपका 5% हो जाएगा, और जितना भी समय आएगा, ठीक है, उसको हम आधा कर लेंगे बाद में। कैसे आधा कर लेंगे? जैसे 24% है, 2400 रुपये थे, इसका 5% निकालें तो 24 पंजे 120, 120। तो आप एक हिसाब लगा के देखिए, 240 रुपये होने हैं, तो इसका मतलब 120 और 120 240 रुपये तो हो गए। तो तीसरे साल तो जाएगी नहीं, बस आपको डायरेक्ट कह देना कि 2 ईयर लगी, ठीक है। अब देखो 2 ईयर लगी 240 रुपये CI करने में, बट आपको पता था कि ये जब 2 साल लगी हैं तो समय हमारा दुगना हो जाता है, समय दुगना हो जाता है। यानी कि हमारा जो आंसर होना है, क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित होनी है, तो संयोजित होने के बाद ये 2 साल हुई है, यानी कि 1 वर्ष आपको समय लगेगा 240 रुपये होने में। अगर ब्याज छमाही संयोजित हो, छमाही संयोजित होने से समय दोगुना हो जाता है, तो इस सब में दोगुना ही हुआ है। तो एग्जैक्ट आंसर आप दोनों ही लगा देना, डायरेक्ट 1 वर्ष आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्षों में 5618 रुपये, 3 वर्षों में 5955.08 रुपये हो जाता है। दर प्रतिशत एवं मूलधन ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है कि कोई अमाउंट है आपके पास, पता नहीं कितना है, वो 2 वर्षों में कितना हो रहा है? 5618 रुपये, ठीक है। फिर अगले ही वर्ष वो धन कितना हो जाता है? तब 3 वर्षों में, यानी 3 वर्षों में 5955.08, 5955.08 दर ज्ञात करनी है, यानी कि आपको रेट फाइंड करना है, एंड प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। ये 2 बातें ज्ञात करनी है। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो वो हर वर्ष, जैसे फिर दोबारा से आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपये होते, 10% अगर साल। अब एक बात देखिए, जब मैं फर्स्ट, अब मुझे क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, CI निकालनी है। तो पहले मैं 100 रुपये पे 10%, मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे पहले जैसे क्वेश्चन समझा था कि मैं प्रति वर्ष के हिसाब से बातें करके चलूँगा। तो 10% के हिसाब से अगर निकालूँ 1 साल के लिए, तो जो मेरा ब्याज निकल के आएगा वो 10 रुपये निकल के आएगा। यानी जब मैं अगले वर्ष जब ब्याज निकालूंगा तो कितने रुपए पे निकालूंगा? 110 रुपये पे। फिर 10% कीऊंगा बटा 1 वर्ष के लिए अपॉन 100, आपके 11 रुपये मिलेंगे मुझे। अब इसके बाद जब मैं तीसरे, अच्छा अगर बात करूं तो मेरा पैसा 2 साल में कितना हो गया? मेरा पैसा 100 रुपये से 10 ये था और 11 ये, 121 रुपये मेरा 2 साल में पैसा हो गया। तीसरे वर्ष में अगर मैं पैसे की बात करूं, जैसे मैं इसी क्वेश्चन से कंपेयर कर रहा हूं इस बात को, 100 रुपये से मेरा पैसा इतना हुआ। तीसरे वर्ष अगर मैं ज्ञात करूंगा तो मैं 121 गुणा 10% अपॉन 100 इंटू 1 इज इक्वल टू निकालूंगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और 12.1 रुपया फिर मुझे आगे प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी मेरा 121 और 2 123 10 133.1 रुपया मेरा तीसरे वर्ष में हो जाएगा। तो आप एक बात समझिए, अगर मुझे ये पैसा निकालना है, ये पैसा निकालना है, तो वो जो ब्याज मिली होगी, कितनी ब्याज? 5618 5955.08, जितने रुपए बने इससे, तो हम देखते हैं ब्याज हमारी कितनी बड़ी, ठीक है। तो 15 में से 8 गया 7, इधर बचा 4 में से 1 गया 3, और इधर 9 में से 6 गया 3, 337.08 रुपये हमें ब्याज मिली।
यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ 12 दशमलव, ये जो ब्याज मिली है मुझे इसी पर रुपये पे तो मिली है 121 रुपये दूसरी साल के ब्याज पर, अमाउंट पर, तो दूसरी साल का ये है तो मैं कह सकता हूँ 337.08 ब्याज इज इक्वल टू कितने पे मिला है 5618 पे। द रेट मुझे निकालना है, समय 1 वर्ष है अपॉन 100। इधर से हम रेट फाइंड कर सकते हैं, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इज इक्वल टू, तो आप इसे किससे काटेंगे, ये सीधा सीधा मेरे हिसाब से पूरा एग्जैक्ट कट जाएगा। 8 छिंग 48, 6 5 छिंग 30, समथिंग 8 बार। देखते हैं एक बार इसको, देखो इन 2 जीरो से क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये दशमलव कट जाएगा, और हम एक बार करके देख लेते हैं। 5618 गुणा 6, 6 48 बचा 4, 6 और 4 10 बचा 4 10 सॉरी 1, 6 36 और 1 37 आ जाएगा, 6 5 30 और 3 33। और ये बात मैंने कैसे फाइंड की, क्योंकि हमें पता है कि कैलकुलेशन एकदम आसान आनी है, एग्जैक्ट करनी है, ऐसा बड़ा एग्जाम नहीं है। 8 का है तो पीछे 8 के लिए 8 चाहिए, तो कब आ सकता है 8 एकन 8 हो, या 8 छिंग 48 हो, ठीक है, या 8 दाएं 80 हो, सॉरी 8 छिंग 2 उसमें ऑप्शन आ सकता है। तो 6 से मैंने करके देखा तो एग्जैक्ट कटा, यानी कि R इज इक्वल टू रेट जो आया 6% का आया। अगर मैं अब उसकी बात करूं मूलधन की, तो यहां से मूलधन भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अब देखिए ये दूसरे वर्ष जो अमाउंट बना है, दूसरे वर्ष 5618 रुपये बना है, तो आप एक चीज़ देखिए, फिर आप क्या करेंगे कि जो आपने 5618 निकाला है, 5618 आया है, फिर कोई एक्स मूलधन मान के उसका फिर 6% करके 5618 कर देना, या उसमें से घटा देना एक्स में से, 5618 माइनस एक्स मूलधन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर भी आपको मैं बता देता हूँ सभी को मिटा के, आपको लग रहा हो क्या हो रहा है। देखिए हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए जो अमाउंट 2 वर्षों, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन निकालते थे कि वो कौन सा धन है जो इतने % की दर से इतने वर्ष में इतना हो जाता है। तो इस किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ये दूसरे टाइप का ऐसा क्वेश्चन बन रहा है कि वह कौन सा धन है, वह कौन सा धन है जो 6% की दर से 2 वर्षों में 5618 रुपये हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, शायद समथिंग 14-15 में क्वेश्चन है ऐसा ही। तो देखो हमने 6% की फ्रैक्शन बना ली 3/50, तो मैंने बताया नीचे वाली संख्या को आप जितना समय उतनी बार गुणा करके इसका मूलधन बना लीजिए। हमने मान लिया 25 2,500 रुपये हमारा मूलधन था। अब हमें इसका 3/50 निकालना है, 3/50 का मतलब 150, फिर 150 का 3/50 निकालना है तो 9, यानी कि हमारे पास जो अमाउंट जो ब्याज निकल के आई 309 रुपये, और प्रिंसिपल कितना था 2500 रुपये, यानी कि 2809 रुपये हमारी वो धन हो गया। अगर हमारे पास 2,500 रुपये होते तो वो 6% की दर से 2 वर्षों में 2809 रुपये हो जाते, बट 2809 नहीं हुए, वो 5618, यानी कितना गुना है इसका 5618, 2 गुने हैं, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ऐसे पहले और भी क्वेश्चन किए जो मैं एक से बता रहा हूं, उसमें और लंबा पड़ जाता। ठीक है, ओके, आ रहा ना समझ में। 19 चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 20, किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और साधारण ब्याज दे रखा है, धन तथा दर ज्ञात करनी है।
2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60 रुपये है। ₹249.60 क्लियर। और साधारण ब्याज 240 रुपये है। साधारण 240 रुपये, ये CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा ही है। तो फिर कह रहा है वो धन ज्ञात करना, वो दर भी ज्ञात करनी है। समय 2 साल है, 2 ईयर। आपको धन और रेट दोनों ज्ञात करने, ठीक है। तो अब बस इस सवाल को सोचिए कि कितना आसान ये हो सकता है। साधारण ब्याज क्या होता था जब हम इन सवालों को करते थे? तो साधारण ब्याज आपका, एक चीज समझिए, अगर मैं 100 रुपये पे निकालूं, और 10% का रेट रखूं, ठीक है, 10% का इसके लिए रखता हूं क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी रहती है। 10% का रेट रखूं तो पहले वर्ष 2 साल का निकाल रहा हूं, पहले वर्ष जो अमाउंट आया 10 रुपये और दूसरी साल भी 10 रुपये, 100 का 1/10 10 10। अब इसका 1/10 निकालूं तो 1, ये क्या है 20 रुपये, तो दोनों सालों का CI है, सॉरी SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। अगर इस टोटल की बात करूं, यानी 21 रुपये दोनों सालों का CI है, ठीक है। इस बात को समझने में कोई दिक्कत हुई? क्या मैं ये कह सकता हूं जो मेरा 240 रुपये था 2 सालों के लिए, वो इस तरह से रहा होगा 120 ये और 120 ये? क्या इस बात को समझने में आपको कोई दिक्कत है? नहीं है ना। 200 120 रहा, 120 ये ऐसा ही रहा होगा। और CI की अगर बात की जाए तो टोटल 249.60 रुपये है, यानी कि 240 होने के बाद 9.60 रुपये ये वाले होंगे, तभी तो सभी को मिला के 249.60 रुपये बैठेगा CI, ठीक है। अब एक चीज बताइए, जब हम इसको कैलकुलेट करते थे, ये वाली जो ब्याज आती थी वो इसी पर तो आती थी, इसी को प्रिंसिपल मानते हुए ब्याज आती थी जब हम पहले क्वेश्चन करते थे। जब ये 1 आया है तब हमने इस 10 का 10% किया है, ये वाला, तभी तो ये 1 आया है। क्या मुझे ये आप ये नहीं कह सकते कि 120 का जो परसेंट रहा होगा उसी से 9.6 आया होगा? मैं कह सकता हूं कि अगर 120 का मैं x% कर दूं तो मेरा 9.6 आएगा। कोई दिक्कत है इससे? नहीं दिक्कत है। देखो 1 0 से तो इसे काट दो और 1 0 से इस दशमलव को, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं। 12 8 96, यानी कि जो आपकी रेट आई वो 8% की आई, जो आपकी रेट आई वो 8% की आई, ठीक है। अब आपने ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात क्या करना है? अब आपको बस मूलधन ज्ञात करना है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज भी आपको दे रखा है, 240 रुपये है, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 240 रुपये साधारण ब्याज बना, मूलधन x माला, रेट 8 और टाइम 2 साल बटा 100, तो 8 तिया 24, 2 से ये 15 टाइम और इंटू x इज इक्वल टू 15 इंटू 00, 1500 रुपये। x इज इक्वल टू 1500 रुपये, यानी कि 8% का रेट था और 1500 रुपये ब्याज थी, 1500 रुपये मूलधन था। कोई दिक्कत आपको इस सवाल में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, दो वर्षों में एक धनराशि 10% की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर 40 रुपये है, ठीक है। CI और SI का जो अंतर दे रखा है वो 40 रुपये दिया है, ठीक है। पहले जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। 2 वर्षों में रेट 10% है,
जो रेट है वो 10% है और टाइम आपका 2 ईयर, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। आप एक बात समझिए, जो 40 रुपये है, क्या ये नहीं है? क्या मैं ये नहीं कह सकता जो मैंने 1 रुपये निकाला था ये SI और CI का डिफरेंस है? क्या मैं इस बात को नहीं कह सकता? जो मेरा 1 रुपया है वो CI और SI का अंतर है, डिफरेंस है। तो जो ये 40 रुपये दिए हुए हैं, जो ये 40 रुपये दिए हुए हैं, ये कौन से दिए? ये वाले दिए, ठीक है। रेट 10% की है, रेट 10% की, टाइम 2 साल का है, तो आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना। हम इसे नीचे से लेके चलते हैं, हम इसे नीचे से लेके चलते हैं कि जो ये 40 रुपये आया होगा ये सिंपल इंटरेस्ट पे ही तो आया होगा, इधर से सिंपल इंटरेस्ट लगाया होगा। ये जो आता है 10 का 1 किया होगा, मैं इसको उल्टा लेके चलता हूँ, मैं मान लेता हूँ मेरा X रुपये था ये वाला। अब देखो इस सवाल को कैसे करके चल रहे हैं हम, हमें प्रिंसिपल निकालना है। मैंने इसको पहले X मान लिया, तो ये भी X निकल के आएगा और ये हमें दे रखा 40 रुपये, ठीक है। रेट भी दिया है, क्या मैं X का 10% करूं अपॉन 100 तो क्या मुझे 40 नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। बस X का 10% किया, रेट 10% है, अपॉन 100 इज इक्वल टू 40, 1 0 से 1 0, यानी कि मुझे क्या पता, क्या निकाल दिया हमने, सॉरी, ये 1 0 से 1 0 कट गई और x इजिकल टू आया, x का 10% किया, 00 नीचे इजिकल टू 40 है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, चलो इधर आ जाएगा, x इजिकल टू 1 0 से 1 से काट को और x इजिकल टू 400 रुपये। तो अब हमें पता चल गया कि ये वाला जो अमाउंट था हमारा 400 रुपये था, तो ये भी हमें पता चल गया कि 400 रुपये था। अभी जो 400 आया है ये इसका x करने के बाद आया है, इसका 10% करने के बाद आया है। तो मैं कह सकता हूं कि x का 10% इजिकल टू 400, 1 0 से 1 0, x इजिकल टू 4000 रुपये। कोई दिक्कत हुई आपको? आप बस इसको नीचे से कैलकुलेट करते चले आए, ठीक है। बहुत समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और स्वीकृत ब्याज का अंतर 100 रुपये है, तो धन ज्ञात करना है। तो भाई इसमें तो कोई भी अंतर नहीं है, जैसा पिछले वाला सवाल था सेम ऐसा ही सवाल है, ठीक है, इसको नहीं करना हमें। क्वेश्चन नंबर 23, चक्रित ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्षों में 672 रुपये और 3 वर्षों में 714 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात करनी है। पीछे भी किया हमने ऐसा सवाल, चलो हो सकता है भूल गए हो। तो इसको जब हम करते हैं तो ये सवाल हमारा कैसा था, जैसे हमने 19 किया था, तो 676 हुई 2 वर्षों में, 676, ठीक है, 672 और फिर 714, ये दूसरे साल में थी और ये तीसरे साल में थी। तो ये देखो कितनी बढ़ गई, तो 714 माइनस 672, 4 में से 2 गए 2 और इधर 11 में से 7 गए 4, 42 रुपये हमारी ब्याज बनी। तो ये प्रिंसिपल रहा होगा ना, इस जब हमने ये अमाउंट 42 रुपये ब्याज निकाली होगी CI, तो प्रिंसिपल 672 रहा होगा तीसरे वर्ष के लिए। रेट ज्ञात करना है आपको, तो आपको बात ये ज्ञात करनी है कि 672, ठीक है, और का x% इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो देखो 42 कब, 42 से ये तो मुझे पता है एग्जैक्ट कटना ही कटना है, ठीक है। किसको और छोटा कर ले, चलो काट ही लेते हैं। तो देखो कितनी बार कट सकता है कि 4, 2 के बाद 2 आना है, 2 का 2 होता है, या आ रहा है
तो हो सकता है 42 गुणा 16 हो, 16 चौका 64 कर लेते हैं। 42 गुणा 16, 16 दूनी 32, बचे 3, 16 चौका 64 और 3 67। ठीक है, 42 से कितनी बार कट गया, इन 672 पे आपने x% की रेट लगाई अपन 100 इजिकल टू ब्याज मिला आपको 42 रुपये, तो 16 टाइम कटा, तो x इजिकल टू 100/16। तो इसे अब काट लेते हैं, 25 चौक 100 और 4 चौक 16। या तो आप कह सकते हैं 25/4% की रेट आई, या 4 छिंग 24 और 6.25% की रेट। जैसा आप चाहें ऐसा आंसर क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है। 2000 रुपये 1.5 वर्षों में 2315.25 रुपये हो जाते हैं, जबकि ब्याज छमाही संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, 2000 रुपये हैं, 1.5 वर्ष का समय है और ब्याज छमाही संयोजित होती है 2315.25। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि ऑप्शन से आप उठाकर बहुत जल्दी क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखो अगर जैसे आप देख रहे हैं 1.5 वर्ष है तो समय तो दोगुना कर देते हैं, 3 साल के लिए निकालना पड़ेगा, और जो ब्याज होगी वो आदि के हिसाब से हम परिकलित करेंगे और जो हमें आंसर में दी हुई होगी। ऑप्शन उठाया जैसे 10%, 5%। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दे रखी है यूज तो हम 5% उसकी आदि करेंगे ना, ब्याज छमाही संयोजित हो रही है और समय हमेशा दुगना लेते हैं। अब देखो 5% की अगर फ्रैक्शन बनाऊं तो 1/20, यानी कि 20 की अगर बात की जाए कि 2000 से कोई धन कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा भाई, 20 से 21 होगा, 20 से 21, अगले वर्ष 20 से 21, 3 वर्ष की बात हो रही है तो 20 से 21, यानी कि 8000 से वो धन 21, 441 गुणा 21, 21 से 21, 21 84, 84 और 2 86, बचे 8, 21 चौक 84, 8 9261 रुपये हो जाएगा। लेकिन मूलधन 8000 ना होकर कितना है हमारा, 8000 कंपेयर करें 2000 से तो इसका ये कितना है 1/4 है, तो हमें ये भी 1/4 करना पड़ेगा। जब इसको 1/4 करेंगे तो हमें 2315.25 प्राप्त होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेट है वो हमारा बात कंपेयर हो गई तो ठीक है, कंपेयर नहीं होती तो वो आंसर गलत होता। दूसरा तरीका इसका क्या है कि जो एक बेस है, जो बेस तो बेस ही रहता है, फॉर्मूला पे तो हम कभी भी निकाल लें क्वेश्चनों को। जैसे 2315 धन हो रहा है, मूलधन 3000 है, मतलब फॉर्मूले पे ही डिपेंड कर रहे हैं, 2000 है। 1 + r/100 अप की पावर t, यानी कि 3 साल। अगर आप इस कैलकुलेशन को पहले तो इसको करिए, इस 2000 को मैं नीचे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है, गुणा से भाग में कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस पावर को हटाना होगा, और इस पावर को मैं तभी हटा सकता हूं जब इधर मैं क्यूब रूट ले लूं। जब मैं इसका पहले 2 का भाग करने के बाद इसमें जब इसका क्यूब रूट निकालता हूं तो मेरे पास 105/100 निकल के आता है। कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। इजिकल टू 1 + r/100, 100 इधर आ जाएगा, 100 अपॉन, अब पूरे के पहले पूरे के नहीं है, 1 + r/100 है, ना कि 1 + r/100, 1 + r/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, r इजिकल टू 100 में से 105 में से 100 गए तो 5% की रेट आपको निकल के मिल जाती है। ठीक है, यानी कि 5% की निकल के आई है, क्योंकि समय हमने 3 गुना लिया है, तो हम इसका फिर आंसर में जब टिक करेंगे तो इसका फिर हमें 2 गुना टिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है, पढ़ना है आपको, और बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। कांस्टेबलों में तो ज़्यादा हाई लेवल इसका पहुंचता नहीं है, बट जो और भी आपके सीजीएल वगैरह क्वेश्चनों में हाई लेवल तक पहुंचता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पहुंचता है आपके एग्जाम में तो उसकी ये गारंटी देता हूं, कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं होगी जिसे आप पार न कर पाएं।
समझ रहे हैं? अगर इसका आपको क्यूब रूट लेना होगा तो बहुत ही आसान तरीके से होगा, इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। 25 भी सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है। उसमें करना क्या है, उसमें भी दर पूछिए और 2000 से 2315 ही हो रहा है और 3 साल का समय है। जैसे अभी क्वेश्चन मैंने 5% निकाला था, अब इसको 10%, तो मुझे आंसर में इसलिए टिक करना पड़ा क्योंकि छमाही संयोजित हो रही थी, तो 2 वर्ष का मुझे टाइम लेना पड़ा। दोगुना करना, उसका दोगुना करना पड़ेगा जो आंसर में आएगा। अगर हम रेट को लेके चल रहे होते तो उसकी आधी करके लेके चलते, क्योंकि ब्याज की हमें आधी करनी होती है। जब ब्याज हमने निकल के आई है तो इसका मतलब ये आधी की होगी, तभी तो हमने क्वेश्चन को इसको निकाला है। तो जब हम आंसर में टिक करेंगे तो 10% करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो सेम ऐसे ही किया है और 5% निकल के आ जाएगा इस हिसाब से। ये वाला यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 हो गया और इस हिसाब से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज 4 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये, उसी धन का उसी उतने ही दर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, पहले अमाउंट निकालें तब इसको करें, या वर्ष आपके 4 हैं, 4 वर्ष हैं, रेट 5% की है, 5% और 600 रुपये, 600 रुपये ऐसा ही है। ठीक है, 600 रुपये ऐसा ही है। आप इस बात को कैसे करें, देखो, या तो इस तरीके से आप जब साधारण ब्याज दे रखा है आपको तो प्रिंसिपल ज्ञात कर सकते हैं, या एक बात हमने पहले समझी थी कि ये आपका 4 साल के लिए होगा, ये कोई ना कोई अमाउंट है। ठीक है, जब ये 600 रुपये है तो 4 सालों में क्या इसको मैं कह सकता हूँ 15 चौका 60, 150, 150, 150 और 150। क्या साधारण ब्याज ये नहीं होगा, इस तरह से बटा होगा ना। अब इस पे हमें 5% की रेट से आगे कर लेना है। इसका निकालेंगे तो 3 साल के लिए 15 पन्ना 75, तो 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 और 7.5। ठीक है, फिर इसका हमें किसका निकालना है, अब हमें इस पर ब्याज चाहिए 2 साल के लिए, फिर इस पर ब्याज चाहिए। ठीक है, जब हम इस पे निकालेंगे 7.5 पे, 7.5 का 5% निकालें, 5 25 बचे 2, 7 35 और 2 37, 0.375, 0.375। देखो, इस पर 2 साल के लिए ब्याज ये हो गई, इस पर अगर बात करें तो 0.375, 0.375। तो एक बार और निकालना पड़ेगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अभी एक बार 0.375 का 5% निकालना पड़ेगा, पर उससे कोई फर्क नहीं आएगा। हम इसको जोड़ के लेके आते हैं, तो 15 चौका 60, 600 रुपये तो ये था चक्रवृद्धि ब्याज में। अब इसको जोड़ें तो ये 6 टाइम है, तो 7.5 गुणा 6, 6 5 30 बचे 3, 6 7 42 और 3 45, यानी 45 रुपये ये बने। और 0.375 ये 4 बार है, 4 5 चौक 20 बचे 2, 7 चौक 28 और 2 30 बचे 3, 4 3 12 और 3 15, 1.5, 5.646, 646.5 रुपये के समथिंग आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज बन के निकल के आएगा। ठीक है, 646.52। ठीक है, मैंने बताया ना लास्ट वाला, एक बार और आता, उसको जोड़ते तो समथिंग इतना ही आता। तो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। इसके बाद 27 और फिर 28।
क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए 27 क्या कह रहा है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाता है। 2 वर्ष में 9/4, तो समय आपके पास, देखो इस क्वेश्चन को समझिए, 2 वर्ष है, 9/4 का मतलब है कि 4 से वो 9 हो जाता है 2 वर्षों में। तो ये मूलधन हुआ 4 और ये मिश्र धन हुआ, तो ब्याज कितनी हुई 5 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज सी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल चल रहा है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। 4 से ये 9 हुआ है, ठीक है, तो 5 बढ़ा है 2 साल में, 5 बढ़ा है 2 साल में, तो इसको हम करते हैं रेट आपने ज्ञात करनी है 4। देखिए 9 इज इक्वल टू 4 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2, तो इसको मैं 9/4 कर सकता हूँ। 2 को हटाने के लिए मुझे इसका अंडर रूट लेना होगा, 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 प्लस आर अपॉन 100। ओके, तो ये हो जाएगा, पूरे के नीचे 100 आएगा, तो 300 इज इक्वल टू 200 प्लस 2r, ठीक है, कितना बचा 2r इज इक्वल टू 100, r इज इक्वल टू 50%, ठीक है। अट्ठाईस क्वेश्चन, कोई धन 6.5 से 1/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 वर्षों में 4913 रुपये हो जाता है, तो वो धन ज्ञात करना है। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा 15 में है जो हमने किया था पहले, ठीक है, कि आपको रेट दिया हुआ 6 से 1/4%, उससे आपको मूलधन आपको बना लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 1/4, चौके 24, 25/4%, ठीक है, 4% का मतलब 25/400, 25 चौक 100 यानी 1/16, 25 चौक 100 1/16, और दोस्त कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए, 16 गुणा 16 गुणा 16, 256 गुणा 16, 16 छिक्की 96, बचे 9, 16 पंजे 80, 80 और 9 89, बचे 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4096 वो धन हमने मान लिया। फिर आपको इसका क्या करना है, हर बार 1/16 निकालना है। 1/16 निकालेंगे तो 256 ये, 256 ये और 256, ठीक है, 4913 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमको ये पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर इसका निकालेंगे 1/16, तो 16 16 16, फिर इसका 1/16 यानी कि 1, टोटल इसको जोड़िए कितना हो गया, तो 256 तिया 256 तिया, 3 के 18 है, बचा 1, 3 पंजे 15, 1 16, बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 768, 16 3 48 और 1 49, जोड़ दें सभी को, कितना हो गया 9 और 8 17, बचा 1 4 6 4 10 और 1 11, 7 और 1 817 रुपये आपके ये ब्याज के बने। टोटल कितना था 4096 प्लस 817, 7 और 6 13, बचा 1 9 और 1 10 और 1 11, बचा 1 8 और 9 4913 रुपये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यानी कि अब हमें कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं, जितना ही हमें इसमें दिया था उतना ही इसमें, यानी कि आपका जो टोटल ब्याज धन होना चाहिए वो 4913 होना चाहिए, और इससे भी 4913 बनना है। तो अब हमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, हम कह सकते हैं मूलधन जो हमारा था 4096 रुपये था, ठीक है। तो क्वेश्चन फिनिश हुआ, कोई दिक्कत हुई हो आपको
तो कमेंट करिएगा। ओके।